वो सब दिखा हुआ है। सरकार निकम्मी हो चुकी है बिल्कुल, सारे त्रस्त हो गए हैं सारे गरीब लोग। पुलिस इनकी, सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, सारे भ्रष्ट नेता इनके, सब इनके हाथ में है सर। और अब तो एक और ईवीएम भी इनकी। मेरी बेटी अब जवान है, अब मुझे शादी तो करनी है। अब नहीं भी देंगे, एक सोने की चेन, एक अंगूठी, एक मंगलसूत्र तो देना ही पड़ेगा। कैसा है? बढ़िया सर। और बताएं सर। मैं तो निकला हूँ आज जानने के लिए, आप अकेली गाड़ी से इतनी बड़ी गाड़ी में चल रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कम गाड़ी से चलो, पुलिंग करो। सर क्या कर सकते हैं सर, कहीं काम होगा तो जाएगा ना बंदा। अब मेरे पास गाड़ी है ले दे के, कुछ है नहीं और साधन। और पब्लिक क्या कहते हैं उसमें, मेट्रो में तो इतनी भीड़ रहती है कि पैर पे पैर रख के लोग बाग खड़े होते हैं, तो कैसे होगा सर। देख रहे हैं मंत्री और नेता सब लोग चल रहे हैं साइकिल मोटरसाइकिल। सर वो सब दिखा हुआ है। सरकार निकम्मी हो चुकी है बिल्कुल, सारे त्रस्त हो गए हैं सारे गरीब लोग। गरीब लोग? हाँ जी सर। 40 लाख की गाड़ी से चल रहे हो आप, गरीब हो? सर मेरी थोड़ी है सर, ऑफिस की गाड़ी है सर। ऑफिस की है सर, मेरी पर्सनल नहीं है। तभी हर जगह देखो, अभी बीजेपी चुनाव जीतती जा रही है, बंगाल में जीता, हर जगह जीतते जा रहे हैं, इतना जनता का समर्थन मिल रहा है। सर जनता का समर्थन देखो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। पुलिस इनकी, सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, सारे भ्रष्ट नेता इनके, सब इनके हाथ में है सर। और अब तो एक और ईवीएम भी इनकी। अरे नाचना आवे आंगन में टेढ़ा, हार जाओ। जब वहाँ तमिलनाडु में टीवीके जीत गया वो सही हो गया, केरल में कांग्रेस जीत गई वो सही हो गया, हाँ। और इसके बाद बंगाल में बीजेपी चली गई तो ईवीएम। अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी। आपको जो तनख्वाह उनका मिल रही है वो मिल रही है टाइम से, कि आपकी कंपनी में दिक्कत आने वाली है? नहीं सर, हमें तो अभी तक तो ऐसा भगवान की दया से सब सही है, सब ओके है, टाइम से मिल जाती है तनख्वाह। और ये जो 2-2 रुपये बढ़ रहा है, इसका कोई चर्चा कर रहा है? 2 रुपया 3 रुपया डीजल पेट्रोल। सर उससे देखो अभी तक हमारे ऊपर तो कुछ नहीं है। हाँ ये है कि हमारे बॉस लोगों को उसके बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनको आना जाना ज़्यादा रहता है। गाड़ी जितनी चलेगी तो फिर उतना तेल डीजल भी खाएगी। चलिए ठीक। थैंक यू सर। अब हम सीपी के इनर सर्किल में आ गए। सीपी एक ऐसी जगह है जहाँ किसी भी समय आओ हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। और अभी तक जो मैंने सड़कों पर आम लोगों की गाड़ियों की जो रफ्तार है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लोग वैसे ही गाड़ियों से चल रहे, अकेले ही चल रहे। असल में कुछ छोटे शहरों में तो मुझे पता चला है कि पेट्रोल और डीजल में मिलने में परेशानी हो रही है। मैंने बताया था ना, जो ऑयल कंपनीज पहले क्रेडिट पर पेट्रोल पंप वालों को देती थी, बाद में भुगतान लेती थी, अब उन्होंने एडवांस पेमेंट लेना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं वो उतने पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाते या कम तेल मंगवाते हैं, जिससे कि वो राशनिंग भी करते हैं। दूसरे ऊपर से सप्लाई थोड़ा कम हो भी रही है। नमस्ते। अरे सर जी नमस्कार, कैसे हो? अरे इस पे कैसे घूम रहे हो? इस पर हम इसलिए घूम रहे हैं कि मंत्री पेट्रोल बचा रहे। पेट्रोल क्या बचा रहे, मंत्री लोग, मुख्यमंत्री लोग बाइक से चल रहे हैं, बुलेट से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो मेट्रो से चल रहे हैं। तो हम कहें हम भी जरा एक प्रतीक के तौर पे लोगों को जागरूक करने के लिए थोड़ा आनंद ले लें। आनंद नहीं ले रहे। गर्मी में दिल्ली में बिना इसमें चलना आनंद नहीं है। हम लोग तो मेहनत करते हैं। वो जो 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो बन रहा है आजकल चल रहा है, क्या विचार है आपका? नहीं अच्छी बात है, जो पेट्रोल के दाम ज़्यादा नहीं बढ़ाए। मैडम 1 मिनट आपसे एक सवाल पूछना था। ये जो अगले 1 साल तक आप सोना खरीदेंगे कि नहीं? नहीं खरीदेंगे। मोदी जी ने कहा है, इसलिए नहीं खरीदेंगे या खरीदी नहीं रहती है महंगाई की वजह से सोच रही? कुछ भी, पर नहीं खरीदेंगे। गोल्ड का प्राइस ही इतना ज़्यादा हो गया, आदमी कैसे खरीदेगा? 170 हो गया गोल्ड का प्राइस। अरे जो 55 लाख रुपए की गाड़ी से चलेगा उसके लिए मजबूरी होगी तो खरीदनी पड़ेगी। अब जैसे मेरी बेटी की अब शादी होगी तो मुझे तो मजबूरन लेना ही पड़ेगा, चाहे छोटा सी बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, मुझे तो लेना ही पड़ेगा। तो जोर तो मुझ पे पड़ेगा ना। आइए इधर, गाड़ी जाने दीजिए। जोर तो औरों पे नहीं पड़ेगा ना, जोर तो मुझ पे पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी अब जवान है, अब मुझे शादी तो करनी है। अब नहीं भी देंगे, एक सोने की चेन, एक अंगूठी, एक मंगलसूत्र तो देना ही पड़ेगा। हाँ कुछ तो देना पड़ेगा, इतना तो ऐसा तो है नहीं कि हम पीतल पहरा के भेज दें, तो ये तो देना, तो लोड तो हम पे पड़ना ही पड़ना है। तो आप
पेट्रोल और डीजल हाँ, पेट्रोल पे तो ये है कि थोड़ा अच्छा किया है, क्योंकि बाहर क्राइसिस ज़्यादा हो रखी है, लड़ाई हो रखी है, उस हिसाब से पेट्रोल में कम दाम बढ़ा है। 3 रुपया से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हमने भी सुबह जब देखा तो हमने कहा अरे यार, गए। हाँ, हम चौंक गए कि ये 25-26 का था, लेकिन 3 रुपये बढ़ा है। फिर भी धीरे 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 माहौल को देखते हुए, अगर वहाँ अगर हालात ठीक हो गए तो हो सकता है 3 रुपये भी कम हो जाए, अगर नहीं हो सकता तो 3 रुपये से और 30 रुपये भी हो जाए। लेकिन इसको हमको ऐसा लगता है देश का आम आदमी इस मन स्थिति में आ चुका है कि भाई ये पूरी दुनिया के हालात हैं, इसलिए बढ़ाना पड़ेगा, ये कोई तरीका नहीं। हालांकि ये सवाल भी उठाया जा रहा है। आज देखिए कहने वाले क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पिछले 4 वर्षों में 2022 में दाम बढ़ा था और अब बढ़ा है, मगर वो ये नहीं बता रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में कच्चे तेल की कीमत कितनी नीचे गई थी। ये नहीं बता रहे हैं कि 2022 में ही कच्चे तेल की कीमत ऊपर गई तो बढ़ा दिया गया, लेकिन जब जब नीचे आई इन 3 वर्षों में तो कभी नीचे नहीं किया गया, फिर अब ऊपर गई तो फिर ऊपर कर दिया गया। लेकिन अब उसको देखिए कैसे पेश किया जा रहा है कि 4 साल में पहले बार बढ़े तेल के दाम। और फिर देखो आप महंगाई भी देख लो, आप जब कम थी तो किसी ने नहीं बोला, अब 8.5 हो गई तो अब सब चिल्ला रहे महंगाई बढ़ गई बढ़ गई। हाँ बिल्कुल, ये भी बात है, महंगाई भी तो कंट्रोल थी उसमें। कि प्याज के दाम नहीं बढ़े, प्याज देखो आजकल नॉर्मल मिल रहा है 25 रुपये किलो, कहाँ 50 रुपये 80 रुपये लेते थे। अभी देख लो ये जब आलू फ्री में मिल रहा है, फ्री समझ लो उसको, 10 रुपये किलो आलू कहाँ मिलता था। अरे तो आलू के तो किसान भी परेशान वो परेशान हो गए ना। लेकिन एक बात आपकी बात सही है कि लेकिन अब देखिएगा फल और सब्जी वाले धीरे धीरे ये देख करके कि दाम बढ़ रहा है ये भी बढ़ाना चाहिए। मदर रेडी 2 रुपये बढ़ा दिए, अब सब्जी पे धीरे धीरे बढ़ेंगे, ब्रेड ने बढ़ा दिए, हर एक चीज़ बढ़ेगी बढ़ेगी। वो तो नेचुरली जो चीज़ बढ़नी है तो बढ़नी बढ़नी, उसको आप और हम नहीं रोक सकते, है ना। चलिए ठीक है, आपने बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।